हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये है कोदो। ये अनपॉलिश्ड कोदो है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो पहले हम सिरधान्य कोदो मिलेट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, फिर हम रेसिपी देखेंगे। तो कोदो स्वाद में मीठा, कड़वा और तीखा होता है। यह रक्त को शुद्ध करने, प्रतिरोध शक्ति में सुधार लाने और एनीमिया, मधुमेह, कब्ज, अच्छा नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा अस्थि मज्जा के कुशल कामकाज और अस्थमा और गुर्दे की समस्याओं और प्रोस्टेट, रक्त कैंसर और आंत, थायराइड, गले, अग्नाशय या यकृत के कैंसर से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। और कोदो जो है फ्रेंड बहुत ही हेल्दी सिरधान्य मिलेट है। उसमें उच्च पौष्टिक मूल्य होते हैं और इसलिए बच्चों के लिए यह एक अच्छा भोजन है। इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह पाचन के लिए अच्छा है। इसमें उच्च एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि है। यह रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जांच में रखता है। वे स्प्रिट में भाग लेने वालों को अच्छा ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप इन्हें अन्य दाल जैसे बंगाल का बना या वार बाटा के साथ लेते हैं तो हमें पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उच्च फाइबर होने के कारण यह वजन को भी कम करता है और लंबे समय तक बीमारियों से राहत पाने और सूजन को कम करने में के लिए एक बहुत अच्छा भोजन है। कोदो जोड़ों की सूजन, जो अनियमित पीरियड्स या मधुमेह के रोगियों और जिन लोगों की आँख की नर्स कमजोर है उन महिलाओं के लिए अच्छा भोजन है। कोदो के आटे का उपयोग सूंघने पर किया जाता है। यह उन मधुमेह रोगियों के लिए भी सहायक है जो पैरों में चोट लगने के बाद गैगिन विकसित होते हैं। उन रोगियों की वसूली के लिए भी बहुत अच्छा सहायक है जो डेंगू, टाइफाइड या वायरल बुखार से पीड़ित है और कमज़ोर हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी एक रेसिपी बना लेते हैं। तो कोदो का देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और खाने के साथ साथ आप कोदो का जो फ़ायदा है, सिरधान्य मिलेट का जो फ़ायदा है वो आप ले सकते हैं। जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है वो डॉक्टर खादिर वली जी का PDF से मैंने लिया है और वहीं से जानकारी मैंने एकत्र करके आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए कोदो है। कोदो या फिर कोई भी सिरधान्य मिलेट को यूज़ करने के पहले आपको 7-8 घंटे पहले उसे अच्छे से धोकर भिगाना पड़ता है। तो ये देखिए मैं इसे रात को अच्छे से पहले धो देती हूँ और भिगा कर रख दी थी और सवेरे उसका पानी को पूरा निकाल दी हूँ। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं जैसे प्याज व्याज, जो भी सब्जियाँ हैं मिक्स, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और मैं दिन भर के लिए यहाँ पर कोदो मिलेट में भिगा कर रखी हूँ। दिन भर में थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बनाते जाऊँगी और दिन भर इसे मैं डेली रूटीन में शामिल करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर 1 कप के करीब यहाँ पर मैं कोदो को ले लेती हूँ, भिगा हुआ जो कोदो है उसे, और उसके हल्का सा सूजी टाइप से इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जो कि सूजी जो दरदरा होता है उस टाइप से, एकदम चिकना नहीं कर रही हूँ। और बाकी कोदो को मैं बाद में जैसे चावल या पुलाव या फिर रोटी और भी बना सकते हैं। दिन भर आप उसे खा सकते हैं। नहीं देखे तो मेरा एक वीडियो है जो दिन भर मैंने मिलेट खा कर दिखाया था, वो आप देख सकते हैं। तो दिन भर के लिए मैं ऐसे ही कोई भी एक मिलेट को भिगाती हूँ और उसका रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज मैं सवेरे अभी इसे नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता के लिए उसे रवा फॉर्म में मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया है और उसके बाद एक बर्तन में मैंने तेल गरम किया है। तेल में सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, कच्ची घानी का। और उसमें हम थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो तेज़पत्ता डाल सकते हैं या फिर मीठा पत्ती, तो मीठा पत्ती डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं अदरक को पीस कर डाल रही हूँ और हींग डाल दी हूँ। अगर आप चाहे तो जीरा या फिर सरसों जो डालना है वो डाल सकते हैं। और जो भी सब्जियाँ हैं वो आप यहाँ पर सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च ले लिया है और उसके बाद इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं बिना टमाटर का बनाई हूँ। यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और इसे भी थोड़ी देर हम भून लेते हैं। बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाला नाश्ता है। और भी बहुत सारा रेसिपी मैंने शेयर किया है कि आप इसे कैसे खा सकते हैं, अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही शामिल करती हूँ, तो वही सब मैं आपसे भी शेयर करते रहती हूँ, छोटा छोटा रेसिपी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जैसे 1 कप मैंने कोदो का चावल लिया था, तो यहाँ पर मैं 4 कप के करीब यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। कभी भी पानी हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है इसे पकाने के लिए, क्योंकि ये अनपॉलिश्ड है, इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद हमने जो ग्राइंड करके जो हल्का मतलब सूजी फॉर्म में जो ग्राइंड किया है कोदो, उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद हम इसे पकने देते हैं। अगर जैसे कभी कभी हम इसे चेक करते हैं पका है कि नहीं, जब भी ये पक जाता है तो इसे आप थोड़ा सा कोदो चावल का एक दाना लेकर उसे उंगलियों से दबा कर देखिए। अगर पक गया है तो ठीक है। तो ये देखिए अभी तो दिख रहा है कि पका नहीं है, पूरा पता चल रहा है। और आप ऐसे चाहे तो ऐसे दबा कर देख सकते हैं। और अगर पक गया है तो ठीक है, अगर नहीं पका है और अगर आपको लग रहा है कि पकने में इसे और
पानी चाहिए तो आप यहाँ पर गर्म पानी थोड़ा सा करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसे एकदम अच्छे से पकना चाहिए कि हम दो उंगलियों के बीच अगर दबाए तो दब जाना चाहिए, जैसे कि चावल जो पकता है। तो ये देखिए इसका पानी सूख गया है और मेरा जो कोदो है वो पक चुका है। मैंने 4 कप के करीब पानी डाला है। कभी कभी कम या ज़्यादा पानी लग सकता है, तो आप बस इसे चेक करने का तरीका यही है कि कोदो पका है कि नहीं, उसके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ धनिया की पत्ती और मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो धनिया की पत्तियों को जब भी डालते हैं गैस को बंद कर डालिए, उसके बाद उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद इसे एक बाउल में मैंने ले लिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके बाद मैं बस इसे ब्रेकफास्ट में मैं, मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड, हम लोग इसे खा लेते हैं। कैसा लगा आज की टेस्टी मिलेट रेसिपी ज़रूर शेयर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।